मैं अपनी गर्दन को इस तरह से मूव नहीं कर पा रही, बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ स्वेलिंग भी आ गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड टुडे इज़ डे 4 और आज है मेरा 4th एग्ज़ाम। प्रिपरेशन काइंड ऑफ हो गई है और अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही थी और मैं रोज़ लेट ही होती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम के लिए और आज मेरी ना जो गर्दन है उसमें नस चढ़ गई, तो मेरी ना ऐसे नहीं हो पा रहा है। अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं मेरी लाइफ में, क्या करूँ। तो चलते हैं एग्ज़ाम के लिए और होपफुली कल से अच्छा जाए एग्ज़ाम। और आज मम्मी यहीं पर ही आशीर्वाद देने के लिए, कल मम्मी ने आशीर्वाद नहीं दिया था शायद, इसलिए एग्ज़ाम बेकार चला गया था। मम्मी आशीर्वाद दे दो जल्दी, फटाफट आ जाओ जल्दी मम्मी। बात अब बच्चे के लिए हमेशा रहता है। देख लो कैसी बातें कर रही, ज्ञान वाली। तो चलते हैं, निकलते हैं और हाँ अच्छे से दूंगी पेपर। तो मैंने बैग वैग सब पैक कर लिया है, पेन वेन सब रख लिए हैं, घड़ी ले जा नहीं सकते, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, तो इसलिए चलते हैं। चलो Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only. आज का दिन पूछो मत कैसा था मेरा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ मैं जब एग्ज़ाम देने गई उससे पहले मेरी जो ये थी नेक थी, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा था। शायद मैं गलत करवट से सो गई इसलिए मेरी नस चढ़ गई है और अब मैं अपनी गर्दन को इस तरह से मूव नहीं कर पा रही हूँ। मतलब यहाँ पर ऐसे करने में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैं ऐसे बैठी हूँ ना तो मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं कॉन्स्टेंटली जब से बैठी हूँ ना, मैं ऐसे बैठी हूँ सर लगा के। जब मैं ऐसे बैठ रही हूँ तो मुझे आराम मिल रहा है, अदरवाइज़ मेरे से बैठा नहीं जा रहा। तो मैं हल्का सा भी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ ना तो मेरे को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं सबसे पहले, हाँ मेरे एक स्टूडेंट है रुद्र, उसकी जो दादी है वो बहुत अच्छी वो करती हैं, मसाज करती है जिससे नस जो है वो निकल जाती है। उन्होंने मसाज की, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा, बट लेकिन अब फिर से वैसे ही हो गया है। तो मैं गई डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए, तो मैं दवाई लेके आई हूँ, तो अब मैं अपनी मेडिसिन लेती हूँ। ओ हाँ, मैं शादी में गई थी, हमारे पास में पड़ोस में शादी थी एक दीदी की, तो उनकी शादी में गई थी। अभी मम्मी पापा गए हैं तो मैं होके आ गई हूँ। यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ। मेरा आज का पेपर भी पता मैं दे नहीं पाई क्योंकि मैं ऐसे बैठ ही नहीं पाई पेपर में। मतलब मेरे को ऐसे सर रखना, हाथ रखना पड़ रहा था तब मैं लिख पा रही थी, क्योंकि मेरे से ऐसे मतलब ऐसे मैं फ्रीली बैठ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे गर्दन में इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या कितना सारा चीज़ें रख दी हूँ मेरे यहाँ कंधे पे। बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ स्वेलिंग भी आ गई है मेरे, पता नहीं क्यों हो रहा है यार। एग्ज़ाम के बाद हो जाता तो मतलब बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चलो अब दवाई लेती हूँ मैं। तो ये 3 दवाइयाँ दी हैं जो खानी है मुझे, और पता नहीं दिख रही होंगी नहीं दिख रही होंगी, और आई होप इससे ठीक हो जाता है, बिकॉज़ मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ सुबह से, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। इसकी 2 बुक्स हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और 9:30 या 9 बज चुके हैं ऑलरेडी। यार मेरे सर दुख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे। और यही दो सब्जेक्ट है जिनके बारे में, जिनको मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। चारों सब्जेक्ट्स मैंने थोड़े थोड़े पढ़ रखे थे, बस यही 2 सब्जेक्ट थे जो मैंने नहीं पढ़े थे, और इनमें ही सबसे ज़्यादा पढ़ना था मुझे, और इसी में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। क्या करूँ यार मैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है अपनी किस्मत पे, हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ। मेरे से गर्दन पीछे भी नहीं करी जा रही। तो मैंने बहुत ट्राई किया बैठ के पढ़ने का, लेकिन मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है बैठ के, तो मैंने सारा सामान पैक कर दिया है और अब मैं फ़ोन से ही पढ़ूंगी। 1-2 वीडियोस देख लेती हूँ यूट्यूब पे, जो भी हो सकता है मैं फ़ोन से ही पढ़ने की कोशिश करूँगी, बिकॉज बैठ के मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है। तो मैं लेट के पढ़ूंगी जो भी पढ़ूंगी, क्योंकि कल कहीं वर्स ना हो जाए कि मैं पेपर ही ना लिख पाऊँ।
तो पेपर तो देने जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो। तो आई विल एंड दिस व्लॉग हेयर, और कल फिर मैं आपको बताती हूँ कल मेरा पेपर कैसे जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। गेट वेल सून के, बाय, टाटा।